पूरे उत्तराखंड में इस समय एक शोर सुनाई दे रहा है। ये शोर हजारों की तादाद में जुटी उस भीड़ की आवाज है जो अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांग रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मुद्दा उठा है जिसने सबको सख्ते में डाल दिया है। खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत को उसका पहला हिंदू शहर मिलने वाला है, मतलब वहां कोई भी गैर हिंदू नहीं होगा। और यह फैसला धामी सरकार लेने वाली है, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। कोई इसको तानाशाही की शुरुआत बता रहा है तो कोई इसे ध्यान भटकाने की सियासत बता रहा है। लेकिन आखिर खबर क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हरिद्वार कुंभ से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित किए जाने की चर्चा उठी है, जिसके चलते उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार हरिद्वार कुंभ मेले क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सकती है। सरकार हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने पर विचार कर रही है और सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के तहत हर की पौड़ी और गंगा के कुल 105 घाट हैं। वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जा सकता है और ये अहम फैसले धामी सरकार ले सकती है, जिसके बारे में सीएम धामी ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान खुद बताया। उन्होंने कहा कि वहां से मांग उठी है और इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि वहां की पवित्रता बनी रहे, वहां का देवत्व बना रहे। माँ गंगा की एक तरह से मान्यता है, हमारी पौराणिक धार्मिक मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं भी हमारी स्थापित रहें। वो पूज्य स्थल का नाम और उसका महत्व वो किसी प्रकार से खराब ना हो, उसके लिए हम सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित किए जाने की चर्चा के बीच गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक को लेकर अयोध्या के संत समाज की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। अयोध्या के संतों ने सीएम धामी से मांग की थी कि पवित्र नगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान गैर हिंदुओं को आने से रोका जाए। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले से पहले गंगा घाटों को लेकर संभावित फैसलों पर संत समाज की प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें अयोध्या के कुछ साधु संतों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की कि कुंभ के दौरान धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए कड़े निर्णय लिए जाएं। हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले से पहले धामी सरकार कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित किया जा सकता है। सरकार हर की पौड़ी सहित 105 गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, क्योंकि हरिद्वार की हर की पौड़ी पर अब गैर हिंदुओं की चेकिंग शुरू हो गई है। घाट किनारे दुकान या ठेली लगाने वालों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और ये जांच की जा रही है कि कोई भी कहीं भी गैर हिंदू क्षेत्र में व्यापार तो नहीं कर रहा है। दरअसल साल 2027 में हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आयोजन होना है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। हरिद्वार हर की पौड़ी पर मुसलमानों की एंट्री बैन करने की खबर पर मुस्लिम मौलाना ने इसे संविधान और कानून के खिलाफ बताया। मौलानाओं का कहना है कि कुंभ की तरह कलियर शरीफ और अन्य जगह भी मेलों का आयोजन होता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी लोग दुकानें लगाते हैं। मौलानाओं ने कहा कि कुंभ में मुस्लिम स्नान करने नहीं जाते, बल्कि छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग अपनी दुकान जरूर लगा लेते हैं। मौलानाओं ने कहा कि ऐसे में आधार कार्ड चेक कर मुस्लिम होने के आधार पर उनकी एंट्री बंद करना संविधान और कानून के खिलाफ है। ऐसी घटनाएं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं और समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आयोजित मेले में मुस्लिम समाज के दुकानदारों को चिन्हित कर उन्हें बाहर निकालने, व्यापार न करने देने की घटनाएं सामने पहले भी आ चुकी हैं और अब ऐसा लगता है कि अब बारी उत्तराखंड की है। लिहाजा हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने की चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या ये आस्था की रक्षा का कदम है या समाज को बांटने की शुरुआत। जो भी है, फिलहाल सरकार ने कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है, लेकिन बहस तेज है और नजरें धामी सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। देखना होगा कि आस्था और संविधान के संतुलन में सरकार कौन सा रास्ता चुनती है। आपको क्या लगता है, धामी सरकार का क्या फैसला होने वाला है? क्या भारत को उसका पहला ओनली हिंदू शहर मिलने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं। मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।